वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो लेटर्स होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो उनके आज हम यहाँ पे फॉर्मेट्स देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें वो लिखनी होती है। ठीक है, पहले हम फॉर्मल लेटर्स देखेंगे, फिर उसके बाद इनफॉर्मल भी देखेंगे। ठीक है, जो लेटर टू न्यूज़ एडिटर है वो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली ये लेटर ज़रूर आती है कि आप न्यूज़ एडिटर को लेटर लिखिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल लेटर होती है। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम न्यूज़ एडिटर का अलग से फॉर्मेट देखेंगे। तो चलिए हम एक-एक करके इनका फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लेटर हम न्यूज़ एडिटर को लिखते हैं उसका फॉर्मेट कैसा रहने वाला है। ठीक है, जो लेटर हम न्यूज़ एडिटर को लिखते हैं वो एक फॉर्मल लेटर होती है। फॉर्मल लेटर क्या होती है, जो कि हम अथॉरिटीज़ जो होते हैं, डिग्निटरीज़ होते हैं, सीनियर्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जो हम लेटर लिखते हैं वो होती है फॉर्मल लेटर। ठीक है, उसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी होती है इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम उतना फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को जब हम लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम उस तरह से फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो होती है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, दोनों का हम पैटर्न देखेंगे, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो होगी लेटर जो हम एडिटर को लिखते हैं। ये मैं यहाँ पे क्यों अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखेंगे आपको एग्ज़ामिनेशन में 2 लेटर्स आते हैं, जिसमें आपको 1 लेटर लिखनी होती है। ठीक है, उसमें अक्सर आपने देखा होगा जो एक लेटर होती है जो कि ज़रूरी न्यूज़ एडिटर पे लिखनी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये अलग से यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट हम देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह आपका जो फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट भी यही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर से ही हम देखेंगे किस तरह से आपको लिखनी है ये लेटर टू न्यूज़ एडिटर। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, आपको पहले एड्रेस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर न्यूज़ एडिटर को लिख रहा है उसको अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सोईबुक बडगाम से हूँ, तो मैं यहाँ पे सोईबुक बडगाम लिखूँगा। मैं यहाँ पे पिन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, सोईबुक बडगाम ठीक है, फिर पिन लिख सकता हूँ। अगर आप पिन नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको एड्रेस ज़रूरी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेट डालना है। ठीक है, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा आप वही डेट डेट डाल देना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है द एडिटर। ठीक है, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल ग्रेटर कश्मीर, आपको वहाँ पे आएगा ग्रेटर कश्मीर, तो आपको नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लिखना है द एडिटर जी के ग्रेटर कश्मीर, द एडिटर ग्रेटर कश्मीर। ठीक है, फिर उसका एड्रेस, यानी कि वो कहाँ पे होगा। ठीक है, वो जो उसका ऑफिस कहाँ पे होगा तो उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको डिफरेंट हो सकता है, कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, या आपको वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, या आपको रोड फैसिलिटीज़ नहीं है, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, ये उस तरह से आपका सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लिखना है रेस्पेक्टेड सर मैम। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एक फॉर्मल लेटर है, तो इसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट लिखा है। बॉडी मैंने इस तरह से लिखी है। ठीक है, बॉडी में अगर हम देखेंगे तो बॉडी आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम होती है लिखने में, राइटिंग स्किल्स उनका उतना नहीं है, तो वो ये याद कर सकते हैं। जिन बच्चों को लिखना आता है अच्छे से इंग्लिश, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो यही फॉर्मेट लिखेंगे। तो फिर भी मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप इसी तरह से लिखना। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यही लेटर याद करनी है, आप याद करके जाना। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं मैंने, तो ये आपको एज़ पर लेटर जो होगी, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम आपको न्यूज़ एडिटर को बतानी होगी कि शो कीजिए अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इन ब्लैंक्स को लिखना है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे आपको लिखना है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी पावर कट्स। ठीक है, या अगर आपको वाटर की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप वही लिखें। ठीक है, या आपको अगर आपको रोड की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको वही लिखना है, वो प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखा है मैंने ड्यू टू विच वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक। ठीक है, तो लाइक क्या है, मतलब उस वजह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, वो तो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? या टीवी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, आप टीवी नहीं देख पाओगे, ठीक है? टीवी में आपको न्यूज़ होते हैं, तो आप न्यूज़ भी नहीं देख पाओगे, आपको दुनिया का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? सेल फ़ोन्स जो होते हैं, इनको हम चार्ज करते हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो वो भी आप चार्ज नहीं कर पाओगे, तो आप कनेक्टेड नहीं रहोगे दुनिया से, ठीक है? या अगर हम देखेंगे बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, अगर आपको पावर की फैसिलिटी नहीं होगी, तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। या या रात को अगर आपकी लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो चोरियों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है? तो फिर बस उतना ही लिखना है आपको, 2-3 लाइन्स लिखनी है यहाँ पे, तो फिर उसके बाद बिल्कुल यही लिखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ तक, तो फिर ये लास्ट में ये आपको लिखना है, बिल्कुल यही याद करके आपको लिखना है, ठीक है? फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, थैंकिंग यू, ठीक है? फिर योर्स सिंसियरली नेम ऑफ द सेंडर, यानी कि जो लेटर सेंड कर रहा है, ठीक है? तो वो अपना नाम यहाँ पे लिख सकता है। तो इस तरह का आपको जो न्यूज़ एडिटर को हम लिखते हैं लेटर, तो वो उसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, ठीक है? तो बिल्कुल आप यही याद कर लेना, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम शो करनी है, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो थोड़ा 1, 2, 3 लाइन्स यहाँ पे लिखनी है, बाकी आपको यही लिखना है सारा, ठीक है? यहाँ पे देखिए फिर से मैंने यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट बताया, यानी कि पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है? रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने न्यूज़ एडिटर बताया था, फिर उसका एड्रेस बताया था, तो वो यहाँ पे लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक? फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है? फिर सैल्यूटेशन, यहाँ सैल्यूटेशन अलग-अलग होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है? बॉडी फिर लिखनी होती है, फिर कंक्लूजन, फिर थैंक यू और सेंडर्स नेम। इस तरह से आपको फॉर्मल लेटर रहता है, जो कि बिल्कुल सेम है एज़ दैट ऑफ जो कि हम न्यूज़ एडिटर को लिखते हैं। फिर अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, ठीक है? सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है? सीधा यहाँ पे हम ना तो रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, तो रिसीवर्स एड्रेस भी हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है? फिर बॉडी लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी नहीं लिखते हैं, ठीक है? ना तो सब्जेक्ट लिखते हैं, ना हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, थैंकिंग यू एंड सेंडर्स नेम, ठीक है? बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखनी है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है लेटर राइटिंग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।